तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2016 का। तो इसमें आज हम लोग कुल 100 प्रश्न हैं। 100 प्रश्नों में से हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे और इसमें जो भी केरला हाई कोर्ट का जो क्वेश्चन है उसका पूरा वन टू वन क्वेश्चन का आंसर्स भी हम लोग तैयार करेंगे। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वन हुज बर्थ एनिवर्सरी वाज सेलिब्रेटेड ऑन April 13, 2016 at the UN headquarters for the first time with a focus on combating inequalities to achieve sustainable development goal SDG goal। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा कमेंट सेक्शन में, तब हम बताते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मनाया। B.R. अम्बेडकर के जन्मदिन पर बनाया गया था। B.R. अम्बेडकर का जन्मदिन ऐसे 14 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के ऑनरी में ये यूएन हेडक्वार्टर में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द 2016 वर्ल्ड हेल्थ डे WHD 2016 का थीम क्या है? तो इसका थीम है बीट डायबिटीज़। और 2013 का थीम क्या है? 2023 का थीम क्या है? 2023 का थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन है? तो हमको लगता है ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन का उत्तर क्या होना चाहिए? आप लोग जवाब दें, कमेंट में जवाब दें। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए वेटिकन सिटी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलेंगे, 50 क्वेश्चनों को हम लोगों को तैयार करना है। विच ऑफ द ओनली स्नेक इन द वर्ल्ड हु बिल्ड्स द नेस्ट? तो आप उत्तर बताइए। पाइथन, वाइपर, एनाकोंडा, किंग कोबरा। तो सही उत्तर एकदम अनएक्सपेक्टेड किंग कोबरा होता है। किंग कोबरा अपने लिए घोंसला बनाता है और उस घोंसले में जो होती है रानी कोबरा, जो होता है किंग कोबरा, वो अंडे देती है 20 से 40 और 80 दिनों तक उन्हें पालती है। और 80 दिन, 60 से 80 दिन तक उसको इंक्यूबेट करने में टाइम लगता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हु रिसीव द US नेशनल मेडल ऑफ द साइंस 2016? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2016 का प्रश्न है, तो 2016 का करंट अफेयर्स लिया जा रहा है। आप 2024 में एग्जाम दीजिएगा तो 2023 का करंट अफेयर्स। तो हम लोगों को करंट अफेयर्स देखना है किस ईयर का? 2023 और 24 का। लेकिन क्वेश्चन है 2016 का, इसलिए 2016 का क्वेश्चन पूछा गया। तो US नेशनल मेडल ऑफ साइंस 2016 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर राकेश जिनको। किस लिए दिया गया था? तो ट्यूमर बायोलॉजी के लिए। ट्यूमर बायोलॉजी के लिए दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज द पॉपुलर फॉर डांडिया डांस? तो सबको आता है ये प्रश्न। क्वेश्चन देखिए मिक्स अप क्वेश्चन है, मॉडरेट भी है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। तो आप लोग कुछ क्वेश्चन मिलेंगे एकदम धांसू। गुजरात इसका आंसर होगा। महाराष्ट्र का जानते हैं, महाराष्ट्र में कौन सा? आप बताइए कि महाराष्ट्र का प्रसिद्ध डांडिया डांस कौन सा है? पंजाब का डांडिया डांस, पंजाब का लोक नृत्य क्या है? और आंध्र प्रदेश का। तो इस सेक्शन से आप लोग सारे क्लासिकल डांस को याद कर लीजिए। सारे क्लासिकल डांस स्टेट वाइज याद कर लीजिए। तो इससे ये टिप्स रहा। हाउ मेनी स्टेट्स देयर आर इन इंडिया? तो क्वेश्चन है 28 स्टेट। और कितना यूनियन टेरिटरीज है? आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। अगला क्वेश्चन है हु इज रीअपॉइंटेड एज ICC कमिटी 2016 एज ए चेयरमैन? तो इसका उत्तर उसमें देन चेयरमैन कौन थे? तो देन चेयरमैन अनिल कुंबले थे। अभी कौन है ICC का प्रेसिडेंट? तो जियोफ अलेक्जेंडर। प्रेजेंटली जियोफ अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द बॉलीवुड एक्टर हु वाज नेम्ड गुडविल एम्बेसडर ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर द ओलंपिक गेम्स इन रियो डे जेनेरियो में कौन थे बॉलीवुड के गुडविल एम्बेसडर इंडिया की तरफ से? तो सही उत्तर हो जाएगा सलमान खान। सही उत्तर हो गया सलमान खान, ऑप्शन डी।
नेम द फर्स्ट एनिमल्स हु वेंट टू द स्पेस। तो आपका उत्तर ये हिस्ट्री से बोला जाता है, हिस्ट्री में बोला जाता है कि सबसे पालतू सबसे वफादार जानवर होगा उसी को लिया जाएगा, लेकिन उत्तर कुत्ता बिल्ली या इस टाइप का नहीं है, उसका नाम है, तो इसका नाम जान लीजिए ये लाइका है। इसे रूस ने अपने विमान स्पुतनिक में सोवियत सोवियत स्पेस स्पुतनिक 2.0 में ले गया था। तो इसका उत्तर हम लोग इस तरह से देखेंगे। लाइका, लाइका एक कुत्ते का नाम था। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। नेम द वैक्सीनेशंस विच इज गिवन फ्रीली टू ऑल चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5। किसके लिए दिया जाता है, किस बीमारी के लिए दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा या फिर पोलियो, किसके लिए जाता है? तो जानते हैं हमारे देश में पोलियो का अभियान अमिताभ बच्चन जी जिसका ऐड करते थे, गुडविल एम्बेसडर थे, उसके लिए 5 साल के लिए दिया जाता। पोलियो को जड़ से समाप्त कर दिया गया, ये यूएन ने भी घोषणा कर दी है भारत सरकार की ओर से। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब? हम्फ्री डेवरी, थॉमस अल्वा एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड गैलीलियो। तो इसका उत्तर होगा थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन ने 1879 में 1879 में इसका आविष्कार किया था। आपके लिए क्वेश्चन है कि बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, और बल्ब में का जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, किसका बना होता है? उसका उत्तर दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में जाते हैं। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल फॉर इंडिया? ओलंपिक सिल्वर मेडल कौन जीता था इंडिया के लिए फर्स्ट एवर? तो ये है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने जीता था बैडमिंटन के लिए। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स डू शार्क्स हैव इन देयर बॉडीज? 4, 15, 5, नन। तो नन है उत्तर। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज द लेडी ऑफ स्नो? तो हम लोग डायरेक्ट उत्तर पे जाते हैं, इसका उत्तर होगा कनाडा। कनाडा इज द राइट आंसर। रुडयार्ड किपलिंग अपने जो ये है कविता है उसमें स्नो ऑफ द लेडी ऑफ स्नो करके इन्हें बताया है, लेडी ऑफ स्नो करके। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप द वर्ल्ड वाइड वेब? ये वर्ल्ड वाइड WWW जो हम लोग बोलते हैं इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, उसको किसने डेवलप किया है? तो इसका सही उत्तर बहुत रेगुलर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसका उत्तर का टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली। विच ऑफ द टॉलेस्ट ग्रास इन द वर्ल्ड? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉलेस्ट ग्रास ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला जाता है? तो बैम्बू। बैम्बू को टॉलेस्ट ग्रास ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। बैम्बू मतलब बांस, हिंदी में बोलते हैं हम लोग बांस। ओके, नेम द एमिनेंट सिंगर्स हु हैज इंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सिंगिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ द सॉन्ग्स इन सेवरल लैंग्वेजेस। मतलब उस प्रसिद्ध सिंगर का नाम बताएं, गायक का नाम बताएं जिन्होंने बहुत ज़्यादा संख्या में विभिन्न विभिन्न भाषाओं में गीत गा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग बताइए। आप लोग कुछ बोलेंगे लता मंगेशकर, कुछ बोलेंगे आशा भोसले, कुछ बोलेंगे मोहम्मद रफ़ी, लेकिन उत्तर है पी सुशीला। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच रिवर इज़ द नोन ऑफ द सौर ऑफ बिहार? देखिए हाई कोर्ट में जो क्वेश्चन लगता है आसान, वो आसान है। ऐसा नहीं कि आप उसे मार दीजिए कि आसान क्वेश्चन है तो इसका उत्तर ये होगा। अपने दिल की भी सुने और फैक्चुअल बातों को भी ध्यान में रखें, परीक्षा इसी का नाम होता है। विच रिवर इज द सॉर्ट ऑफ इंडिया? ये इसका उत्तर है कोसी। कोसी अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, और बिहार के लिए सौरव है, और ये मार्ग भटकने के लिए कुख्यात है। अगला क्वेश्चन है, नेम द child actor best known for the playing the Mowgli in Disney 2016 live action in the Jungle Book। तो इसका सही उत्तर होगा नील शेठी। नील शेठी जो जंगल बुक के लिए लाइव एक्शंस के लिए इन्हें चुना गया था, नील शेठी के लिए। हु इज़ द
प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2016 में जो थे, वो 2016 में जो थे वो कौन थे? 2016 में जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस टी.एस. ठाकुर। लेकिन 2023 में कौन है? 2023 में कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑनरेबल डी.वाई. चंद्रचूड़ इज द राइट आंसर। 2024 में कौन है अभी प्रेजेंट? डी.वाई. चंद्रचूड़ जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ द इटालियन ओपन 2016 टेनिस टूर्नामेंट इन मेंस सिंगल्स टाइटल्स? सही उत्तर क्या होगा? उत्तर बताएं भाई। तो उत्तर होगा एंडी मरे। विच प्लेनेट इज नोन एज अ रेड प्लेनेट? तो सही उत्तर मैक्सिमम लोग देंगे, कमेंट में बताइए, मार्स। हाँ, बाकी प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स हैं? हाउ मेनी प्लैनेट्स? किसको ट्विन प्लैनेट बोला जाता है, किसको सांझ का तारा बोला जाता है, ये भी देख लीजिए। विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट्स ऑफ द अर्थ? विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन? है ना? तो ये भी, ये सब फैक्ट्स प्लैनेट्स के बारे में देख लीजिए। नेम द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विच caused द वाइडस्प्रेड ड्रेन्स इन श्रीलंका, इंडिया, लेटर बांग्लादेश इन मई 2016। तो जितने भी साइक्लोन है, चक्रवात है, देख लीजिए। जेपीएससी में इस बार पूछ दिया था कि कौन सा साइक्लोन 2021 में आया था, तो मैंने खुद मारा था उस पर यस, है ना? तो सही उत्तर होगा इसका रोनू। रोनू 2016 में आया था। तो कौन कौन सा टिपिकल साइक्लोन का कौन कौन से आयोग बैठे हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर्स? तो एवरी ईयर अप्रैल 2022 में अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेम द बर्ड विच कैन फ्लाई फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड? कौन सा पक्षी है जो आगे और पीछे उड़ सकता है, आगे भी, फॉरवर्ड भी, बैकवर्ड कर सकता है? तो ये हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड्स के बारे में जान लीजिए। सबसे छोटा पक्षी होता है, ये सबसे छोटा पक्षी होता है। ठीक है। नेम द फर्स्ट इंडियन हु वेंट इनटू द स्पेस? तो एकदम एब्सोल्युटली राइट है कि कल्पना चावला नहीं होगी, अनिल मेहरा भी नहीं होगी, सुनीता विलियम्स नहीं होगी। इंडियन बोल रहा है। सुनीता विलियम्स एनआरआई थी, कल्पना चावला भी एनआरआई थी। राकेश शर्मा गए थे। तो इन्होंने जब गए 1969 में, तो भारत के प्रधानमंत्री, देन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो उनसे पूछा था कि, उन्होंने उनसे बात हुई तो वो पूछे कि हमारा भारत कैसा दिख रहा है? तो उन्होंने बताया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। तो 1969 उस समय की एक और घटना देख लीजिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी उसी साल हुआ था, 1969 में भी हुआ था, 14 बैंकों का। चलिए अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंडियन हु ऑन द इंडियन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल्स? जो गोल्ड मेडल इंडिविजुअल व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में जीते तो वो कौन थे? तो ये है अभिनव बिंद्रा, पिस्टल में जीते थे ना, ठीक है ना, फायरिंग में। क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेट डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट डिजिटल स्टेट्स ऑफ द इंडिया? तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब आएंगे फर्स्ट स्टेट, तो जनरली क्वेश्चन का थोड़ा सा मूड समझिए, पूछना क्या चाहता है, किस स्टेट का क्वेश्चन है। तो जनरली केरला का क्वेश्चन है, केरला स्टेट हाई कोर्ट का, तो केरला दे दीजिए आंसर। हालांकि लिटरेसी रेट, एजुकेशन रेट में केरला आगे है, तो डिजिटल भी होना स्वाभाविक है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न का पूछने का रहता है, तो कभी कभी इस तरह से भी आंसर अगर आपको नहीं मालूम है तो आप दे सकते हैं। द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ केरला इज? तो द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ केरला कौन है भाई? प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ केरला है ऑनरेबल जस्टिस मोहन एम सौंतगर। मोहन एम सौंतगर हैं। हु इज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ फ्लिपकार्ट? फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 31। तो ये हैं बिन्नी बंसल। बिन्नी बंसल जो फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो जितना भी करंट अफेयर्स है आप देख लो। फ्लैमिंगो फेस्टिवल 2016 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? द फ्लैमिंगो फेस्टिवल। तो ये फ्लैमिंगो फेस्टिवल उत्तर दें, तो इसका उत्तर
फटाफट आप दें। तो ये आंध्र प्रदेश में बनाया गया था। अगला ऑपरेशन कोल्ड इज लॉन्च्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस फोर्सेस। ऑपरेशन कोल्ड, ऑपरेशन ठंडा अगर बोलेंगे तो किस फोर्सेस के द्वारा, पुलिस फोर्सेस के द्वारा किया गया था? तो ये है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, BSF। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति 2016 इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ द इंडिया विच ऑफ द कंट्री, विथ विच ऑफ द कंट्री। शक्ति 2016 किस देश के साथ भारत ने ये ऑपरेशन किया था, एक्सरसाइज ऑपरेशन? तो सही उत्तर इसका बताइए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका फ्रांस, बी नंबर। हु इज द फर्स्ट इंडियन, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द पीपल चॉइस अवार्ड। पीपल चॉइस अवार्ड कौन पहला जीता? तो हमारे झारखंड की ही जमशेदपुर के रहने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, जो अभी फिलहाल US में सेटल्ड है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ द इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन हैं? CCI। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अभी है DK सीकरी। कमेंट सेक्शन से बताइए कि अभी प्रेजेंटली 2024 में कौन है। ये कमेंट सेक्शन में आपके लिए टास्क रह गया। देखिए, इंटरेक्टिव लर्निंग हो तो अच्छा लगता है कि हम भी कुछ बोल रहे हैं और आपके लिए भी कुछ टास्क है। हमने जो क्वेश्चन था हम उसका आंसर दे रहे हैं, आप गूगल करें या अन्य स्रोतों से ढूंढें और उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दें। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड फर्स्ट स्लम म्यूजियम विल बी सेटअप। तो इस क्वेश्चन से फर्स्ट स्लम म्यूजियम, स्लम मतलब क्या होता है? स्लम का मतलब होता है मलिन बस्ती। तो कौन सा है भारत में? तो आप देखिए कि भारत में ऐसा कौन सा शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा स्लम है? तो इसका उत्तर आप बताइए। तो धारावी जो है मुंबई में है, तो मुंबई में फर्स्ट स्लम म्यूजियम बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लू स्टार सफायर हैज़ बीन फाउंड। ब्लू स्टार सफायर, ब्लू स्टार सफायर कहाँ है? तो ये एक तरह से मणि रत्न है और ये श्रीलंका में पाया गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग द रेड पांडा विंटर फेस्टिवल्स 2016। किस स्टेट में, किस राज्य में रेड पांडा फेस्टिवल मनाया गया? तो सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर कमेंट में भी बताइए। तो हम उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर होगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 40, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस will come set up in which city। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर गुड़गांव। इसमें जो है कौन सा गुड़गांव के कहाँ किया गया? तो इसको गवाल टोली में, GAWL, गवाल पहाड़ी में, गवाल पहाड़ी में जो जगह है। Who has been honored with the Australia 2000 Order of Australia 2016 for his service in dentistry in the state। तो किसके लिए किया गया था? कौन थे वो महान शख्सियत? तो संजीव कौशी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2016। तो जितने भी ऑर्डर हैं, जितने भी तरह के अवार्ड दिए गए हैं, उनको 2023 और 24 के अकॉर्डिंग आपको देखना है। विच ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इन द कंट्री वेयर ऑल द कोचेस आर बेराइल एम्बेडेड। बेराइल एम्बेडेड, ये हमको बताइएगा आपकी बेराइल एम्बेडेड क्या है? बेराइल एम्बेडेड फर्स्ट ट्रेन कौन सा है, कौन सा कोच है? तो ये मसूरी वाराणसी एक्सप्रेस। डेब्रो हेरोल्ड इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो यह है साइकिलिंग। डेब्रो हेरोल्ड अंडमान निकोबार से आते हैं, है ना। ये एक साइकिलिस्ट हैं जो साइकिलिंग से संबंध रखती हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ 24 आवर क्लासिकल म्यूजिक ऑडियो चैनल्स? क्लासिकल म्यूजिक ऑडियो चैनल बाय ऑल इंडिया रेडियो। तो इसका नाम है रागम, बी। हु इज होल्डिंग द रिकॉर्ड ऑफ द हाइएस्ट सिंगल्स विन्स एट द ग्रैंड स्लैम्स? तो इसका उत्तर होगा मार्टिना नवरत्न। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ऑन द फर्स्ट ब्लाइंड T20 क्रिकेट
एशियन क्रिकेट T20 एशियन क्रिकेट कौन फर्स्ट T20 एशियन क्रिकेट कौन जीता? तो सही उत्तर होगा हमारा प्यारा भारत, इंडिया ने जीता। हु हैज़ ऑनर्ड विद द डैनी के हैमिल्टन लीडरशिप अवार्ड? डैनी कैयन काये हैमिल्टन अवार्ड ये कौन जीता है? तो ये डेविड बैकहम। डेविड बैकहम कहाँ से आते हैं? तो डेविड बैकहम ग्रेट ब्रिटेन के फुटबॉलर, पूर्व फुटबॉलर रहे हैं और ये विभिन्न जो है फुटबॉल टीम से अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक क्रिएटिंग लीडरशिप्स? तो बहुत प्रसिद्ध बुक रही है, तो बुक के बारे में भी आप लोग बना लीजिए एक मोनोलॉग। किरण बेदी उत्तर होगा। अब आगे क्वेश्चन है, शिव थापा हु हैज़ क्वालिफाइड फॉर 2016 ओलंपिक्स इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो सही उत्तर होगा बॉक्सिंग। 2023 और 24 के संबंध में आप देख लें। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड SJ-10 रिट्रीवेबल साइंटिफिक रिसर्च सैटेलाइट? तो किस कंपनी, किस देश के साथ ये संबंध रखता है? तो ये उत्तर हो जाएगा चाइना, उत्तर होगा सही। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के लिए तैयार होकर के, तब तक आप आंसर दें, तब मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। तो चलिए गुड बाय, आगे के लिए हम लोग तैयारी करते हैं।